राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ। आप लोग उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। जैसे कि बहुत लोग जाते हैं ना, पंडित के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, बोलते हैं हमारा भविष्य बताओ, हमें ये प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, इसका मुझे सलूशन बताओ, कैसे इसको सॉल्व करूँ। तो ज्योतिष लोग आपको कुछ बहुत सारे सलूशन बताते हैं कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, तो आपका जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ महाभारत का। उससे आप इसको कोरिलेट करिए। जब भगवान श्री कृष्ण सभा में गए, दुर्योधन की सभा में गए, तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, देखिए दुर्योधन जी, आप पांडव को कोई भी 5 जगह चिन्हित करके दे दीजिए, वहाँ पर वो लोग अपना गुजारा बसारा कर लेंगे। उस वक्त शकुनी ने दुर्योधन से कहा, सुयोधन, ये श्री कृष्ण तो अर्जुन की तरफ से बोल रहा है, इसे आप अपने अपना क्या बोलते हैं उसको, आप बंदी बना लीजिए। उस वक्त पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया उस सभा में और बताया, मैं ही पिता हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ। उसके बाद श्री कृष्ण ने ये कहा सभा में कि अब युद्ध होगा, अब तुम लोग के साथ युद्ध होगा। तो ये कहते ही दुर्योधन के पिताजी श्री जो थे धृतराष्ट्र, वो डर गए, क्योंकि उन्हें पता था श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो साक्षात परमेश्वर है, भगवान है, पिता है। फिर भी उन्होंने उस वक्त के जो राज्य ज्योतिष थे, उन्होंने बुलाया और उन्होंने कुंडली दिखाया दुर्योधन का और पूछा उनसे कि बताइए, इस युद्ध में विजय किसकी होगी, कौन परास्त होगा, कौन राजा बनेगा, कौन मरेगा। उस वक्त उस राज ज्योतिष ने बताया कि धृतराष्ट्र युद्ध किया जाए, क्योंकि दुर्योधन के पास तो राजयोग लिखा हुआ है, दुर्योधन यह युद्ध जीत जाएगा। तो उसके इस बताने के कारण से युद्ध का आरंभ हो गया। जब युद्ध का आरंभ हुआ, 5-6 दिन के बाद कौरव की 40% सेना सिमट गई। उस वक्त फिर से राज ज्योतिष को बुलाया गया और उससे पूछा गया, महाराज जी, हम हार रहे हैं। तो ज्योतिष ने फिर वापस से कुंडली चेक किया और बताया कि महाराज, अभी तो युद्ध का स्टार्ट है, अभी युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, मैं ख़त्म होने की बात किया हूँ कि जब युद्ध ख़त्म होगा तो दुर्योधन राजा बने।